जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ सठतिला एकादशी महात्म्य। माघ मास की कृष्ण पक्ष की ही है एकादशी है। एक समय दालम्ब ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, दूसरे के धन की चोरी करते हैं तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलत्स्य महात्मा बोले, मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसका हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि उस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे तथा रात्रि को जागरण तथा हवन करे। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करे और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन श्री कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए। फिर उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, हे भगवान, आप ऐशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को तिलदान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलदान करता है वह उतने ही सहस्त्र स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, यह सठतिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि भगवान बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सठतिला एकादशी को क्या पुण्य होता है और उनकी क्या कथा है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आ गई। मर्त पिंड के प्रभाव से उस जगह एक आम वृक्ष सहित ग्रह मिला, परंतु उसने ग्रह की अन्य वस्तु से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तु से रहित है, सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर को जाओ और देवी स्त्री तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे सठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई। जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खुलवाने लगी तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आए हैं तो सठतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने सठतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सठतिला का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सठतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।